हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिश्रा टॉप क्लासेस। मैं शुभम मिश्रा मिश्रा टॉप क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और हर रोज़ की भांति आज फिर से आपके सामने करेंट अफेयर का सीरीज लेके आया हूं। अगर यह सीरीज आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें हमारा पहला सवाल यह होगा कि हाल ही में DRDO ने किस सीरीज़ की आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। तो ए में पृथ्वी हो जाएगा, बी में सूर्य, सी में अग्नि और डी में आकाश। तो इसका आपका सही आंसर होगा अग्नि। यह किसने बनाया है? तो यह DRDO ने बनाया है। DRDO का फुल फॉर्म अब क्या होता है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। अग्नि सीरीज के आधुनिक मिसाइल जो है इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है और रक्षा अनुसंधान जो है इसके विकसित न्यूक्लियर क्षमता वाले मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर तट पर सुबह 10:30 बजे यानी 10:55 में मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस मिसाइल की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक की है। यह मिसाइल परमाणु हथियार से लेंस ले जाने में सक्षम है। मोबाइल लॉन्चर से यह दागी जा सकती है। यानी वैज्ञानिकों के मुताबिक यह जो मिसाइल है अग्नि प्राइम को 4000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि फोर्स और 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 के टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है। लिहाजा इसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है। नई मिसाइल का वज़न हल्का है और इसे मोबाइल से भी फायर किया जा सकता है, यानी मोबाइल से भी चलाया जा सकता है। अग्नि मिसाइल का पहला परीक्षण 1989 में हुआ था। भारत ने 1989 में अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया और इस मिसाइल की मारक क्षमता 700 से 900 किलोमीटर तक थी। इसे 2004 में सेना में शामिल किया गया और अब भारत की अग्नि सीरीज 5 तक लॉन्च किया जा चुका है अभी हाल ही में। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी विश्व के बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट की लिस्ट में भारत का कौन सा ऐसा संस्थान है जो टॉप 100 में 23वें स्थान पे है? तो ए नंबर आपका हो जाएगा IIT दिल्ली, बी में हो जाएगा आपका IIT चेन्नई, सी में IIT पुणे और डी में IIT खड़गपुर। इसका आपका सही आंसर होगा IIT दिल्ली। हाल ही में जारी विश्व के बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिस्ट में भारत के IIT दिल्ली ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन को पीछे छोड़कर टॉप 100 में 23वां स्थान हासिल किया। इस लिस्ट में अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन को विश्व के बेस्ट कॉलेज का खिताब हासिल हुआ है। अब तीसरा नंबर सवाल है आपका, हाल ही में नियुक्त किए गए भारत में किस सोशल मीडिया कंपनी के अंतरिम शिकायत अधिकारी ने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ए में फेसबुक, बी में गूगल, सी में ट्विटर और डी में माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ट्विटर, क्योंकि ट्विटर जो है एक सोशल नेटवर्क है जो आपको इसे फेसबुक पर दिन भर लगे रहते हैं। भाई इसका मैसेज आया तो भाई हमको लाइक नहीं की, तो भाई मेरा फ्रेंड वे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किए। ऐसे ही व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारा क्या है? तो एक सोशल नेटवर्क कंपनी है। ठीक है। तो ये भारत की नियुक्ति की अंतरिम शिकायत अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नए सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT नियमों के तहत भारतीय उपयोगकर्ताओं की शिकायत और कार्रवाई के लिए मुख्य सोशल मीडिया कंपनी की शिकायत अधिकारी की नियुक्ति जरूरी है। एक स्रोत ने बताया कि हाल ही में भारत में ट्विटर की ओर से नियुक्ति किए गए अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने पद से इस्तीफा दे दिया। चतुर की हाल ही में नियुक्ति हुई थी। ठीक है। और वो अभी हाल ही में इस्तीफा दे चुके हैं। अब ट्विटर के CEO जैक डोर्सी हैं जो 30 सितंबर 2015 को ट्रेंडिंग में है। इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को ही सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया और संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसे लॉन्च किया गया है 15 जुलाई 2006 को, 14 साल पहले। इसके संस्थापक हैं जैक डोर्सी
इवान विलियम्स और बीज स्टोन, नो ग्लास। और एक बात और हम आपको बताना देना चाहते हैं ट्विटर के ही बारे में। यह आप अपने यहाँ के जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं और कानून मंत्री कौन है, रविशंकर प्रसाद हैं। तो उनका अकाउंट जो है 1 घंटा के लिए ट्विटर ने ये ब्लॉक कर दिया था, जो कि उससे पूछा गया कि क्यों ब्लॉक किया, तो वो सिपाही दिया कि ये जो मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद, उन्होंने अमेरिका के DMCA का उल्लंघन किया है। ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर सवाल आपका आ जाता है, हॉकी इंडिया ने हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश और पूर्व खिलाड़ी दीपिका को किस अवार्ड के लिए नामित किया है। तो ए में है आपका अर्जुन अवार्ड, B में दादा साहब फाल्के अवार्ड, C में भारत रत्न अवार्ड और D में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो हम आपको बता दें कि इसका आपका सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। हॉकी इंडिया ने हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश और पूर्व महिला खिलाड़ी दीपिका को खेल जगत में योगदान के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नामित किया गया है, जबकि हरप्रीत सिंह, वंदना कटारिया और नवजोत कौर को अर्जुन अवार्ड नामित किया गया है। अब चलिए अब हम आपको बताते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है क्या, उसके बारे में बताएंगे। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में की गई थी। शतरंज ग्रैंडमास्टर विश्वनाथ आनंद इस पुरस्कार को पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। खेल रत्न पुरस्कार के विजेता को 7.5 लाख रुपया यानी 7.5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को प्रति वर्ष दिया जाता है जो देश के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गौरवान्वित करते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। और चलिए आपका 5वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में BRO के द्वारा निर्मित कितनी बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो A 23 परियोजनाओं, B 43 परियोजनाओं, C 63 परियोजनाओं और D 73 परियोजनाओं। अब ये जो है BRO है क्या, तो BRO का फुल फॉर्म हम आपको बता दें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो सड़क निर्माण का काम करती है। तो हम आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में इसका 450 वैकेंसी आया था और उसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो इस क्वेश्चन 5वें नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 63 परियोजनाओं, यानी इसका आंसर C हो जाएगा 63 परियोजनाओं। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 जून 2021 को सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा निर्मित 63 बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों का निर्माण BRO कर रहे हैं वह देश की विकास की गति को बढ़ाने वाले हैं। अब आपको 6वां नंबर सवाल पे जाते हैं। क्रोएशिया में हो रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत को महिलाओं के कितने मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में राही सरनोबत ने पहला गोल्ड मेडल जीता है। तो A 10 मीटर, B 15 मीटर, C 25 मीटर यानी 25 मीटर और D 35 मीटर। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 25 मीटर। तो भारतीय महिला निशानेबाज राही सरनोबत ने ISF विश्व कप में धमाकेदार खेल दिखाते हुए इतिहास रच दिया। क्रोएशिया में हो रहे प्रतियोगिता में राही ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया। यह भारतीय टीम की शूटिंग इवेंट में पहला गोल्ड मेडल है। फाइनल में फ्रांस और रूस की निशानेबाज को पीछे छोड़ते हुए राही ने
भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाला, जबकि इसके पहले उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल वीमेंस टीम इवेंट्स ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उन्होंने 25 मीटर स्पोर्ट्स फाइनल में 39 पॉइंट हासिल किए। अब आपका 7वां नंबर सवाल पे आते हैं। 7वां नंबर सवाल है हम लोग का, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में सरकार के फैसले के बाद यूरोप का पहला मास्क फ्री देश बन गया? ए इराक, बी ईरान, सी जापान और डी इटली। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इटली। हाल ही में सरकार के फैसले के बाद इटली यूरोप का पहला मास्क फ्री देश बन गया। इटली की सरकार ने घर से निकलने पर मास्क की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया है। इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वहाँ 20 राज्यों को लो कोरोना रिस्क की सूची में डाल दिया है। चलिए इसके बाद हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में हमारा यह सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नेपाल, बी चीन, सी ब्रिटेन और डी रूस। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने बोरिस जॉनसन सरकार ने बच्चों के सेहत को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक टीवी आदि पर जंक फूड की विज्ञापन प्रसारित करने पर रोक होगी। जंक फूड विज्ञापन से पहले जुड़े नियम अगले साल से लागू होंगे। बच्चों को हानिकारक भोजन से कम सामना हो, इस नियम का यही मकसद है। यह फैसला बच्चों में मोटापा का मुकाबला करने के व्यापक अभियान का हिस्सा है। अब चलिए इसके बाद हम अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, सौरभ चौधरी और मन्नू भारत की भारतीय जोड़ी ने 26 जून 2021 को ISSF निशानेबाज विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? ए कांस्य पदक, बी स्वर्ण पदक, सी रजत पदक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा रजत पदक, क्योंकि सौरभ चौधरी और मन्नू भारत की भारतीय जोड़ी ने 26 जून 2021 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। टूर्नामेंट के तीसरे दिन सौरभ और मन्नू को स्वर्ण पदक के मुकाबले में रूस की विटालिना साराक्सकीना और आर्टेम चेरनोयुसोव की जोड़ी से 12-16 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जोड़ी 12-12 से बराबरी पर थी, लेकिन अंतिम 2 सीरीज गंवाने से स्वर्ण पदक से चूक गई। चलिए आज के अंतिम सवाल पे, और वह अंतिम सवाल यह है कि तीरंदाज दीपिका कुमारी जो है उसने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की इलिना ओसोपोवा को 6-0 से पराजित कर कौन सा पदक जीता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कांस्य पदक, बी स्वर्ण पदक, सी रजत पदक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण पदक, क्योंकि स्वर्ण पदक में दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की इलिना ओसोपोवा को 6-0 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। दीपिका कुमारी ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते। पेरिस में तीरंदाजी चैंपियनशिप में मैक्सिड के आतुन दास और दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। इन दोनों भारतीय तीरंदाजों ने फाइनल में नीदरलैंड की टीम को 5-3 से पराजित किया था। चलिए अब तक के लिए
इतना ही। चलिए फिर हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।